फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ईसीजी चैनल। आज हम एक डिफरेंट केस डिस्कस करने वाले हैं। आपने अराउंड 2 महीने पहले सुना होगा, जून में एक हमारे बहुत फेमस सिंगर है इंडिया की, मिस अलका याग्निक, जिनको एक कान में बीमारी हो गई थी, जिनको सडनली कान से सुनना बंद हो गया था। जब वो डायग्नोज किया गया तो उनको पता लगा कि उनकी कान की नस में कुछ प्रॉब्लम आ गई है और उनका सडन हेयरिंग लॉस हो गया। मतलब मानो कि कोई सुनता हो और सडनली ना सुनना शुरू हो जाए एकदम सडनली। ओल्ड एज में जैसे होता है कि आपकी नसें धीरे धीरे कमजोर होती है, ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें नस एकदम काम करना बंद कर देती है। इसको हम सडन सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस बोलते हैं। तो उन्होंने तो ट्रीटमेंट लिया था बट उनको इतना बेनिफिट नहीं हुआ। और सेम उसी दौरान एक कॉन्सिडेंस समझ लीजिए, एक हमारे पास पेशेंट आया मिस्टर राजेश कुमार, और संडे का दिन था, मैं अपने ईसीजी के पेशेंट देख रहा था। तो इन्होंने कहा कि मेरे को सडनली हेयरिंग लॉस शुरू हो गया है, तो डॉक्टर साहब क्या करना है। तो मैंने कहा कि ठीक है, हेयरिंग लॉस आपको नस में शुरू हो गया है तो थोड़ा सा देखो डिफिकल्ट होता है, हम लोग ईसीजी ट्रीटमेंट से पर्दा ठीक करते हैं, बट हाँ इसका एक और इलाज है जिसके थ्रू हम आपका कान में हेयरिंग जो है वापस आ जाएगी। तो इनको हमने बताया अपना सारा ट्रीटमेंट, और इन्होंने बताया कि सिमिलर केस उन्हीं दिनों अलका याग्निक को भी हो गया है, तो वो भी काफ़ी परेशान है, उसका तो हेयरिंग लॉस रिकवर भी नहीं हुआ है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमने इनको हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी शुरू करी। इस थेरेपी में क्या होता है, ऑक्सीजन दिया जाता है थोड़ा हाई लेवल पे। हमें सबको पता है कि ऑक्सीजन हमारे एयर में 21% होता है, पर जब हम ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी बढ़ा देते हैं और उसका प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं तो वो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाता है और जहाँ पे इमीडिएट इफेक्ट के प्रॉब्लम होती है उसको ठीक कर देता है। तो वही इनके साथ हुआ। तो इनका हेयरिंग लॉस अराउंड 90 डेसिबल लॉस की तरफ चला गया था, मतलब सीवियर सेंसरी हेयरिंग लॉस। एक कान में इनको परफोरेशन था और एक कान में इनका बिल्कुल हेयरिंग लॉस चला गया था। तो ही वाज कंप्लीटली डेफ एंड ही वाज यूजिंग हेयरिंग एड। तो इनका हेयरिंग लॉस धीरे धीरे हमने ऑक्सीजन थेरेपी 6 सेशंस करे और 6 सेशंस के बाद इनका हेयरिंग लॉस बिल्कुल ठीक हो गया और इनको अब हेयरिंग एड की भी जरूरत नहीं है। और इनका हेयरिंग लॉस जो है अराउंड 45 to 50 डेसिबल्स के पास आ गया है, जो कि 90 डेसिबल्स तक पहुंच गया था, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। और दूसरे कान में इनका ईसीजी के थ्रू परफोरेशन का ट्रीटमेंट भी चल रहा है, वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा। तो आई थिंक इनका हेयरिंग और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो ये स्पेशली केस मैं आप लोगों के साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आजकल हम लोग ईयरफोन्स या लाउड म्यूजिक को बहुत लाइटली लेते हैं, या कान में डीट लगा के कान में हम लोग रात में सो जाते हैं। बट आप ध्यान करिए 85 डेसिबल से जैसे ही अगर आपको वॉइस कोई भी ज़्यादा देर तक आप सुनते हैं तो आपका सडन हेयरिंग लॉस जाने का बिल्कुल बहरा होने का खतरा रहता है। और अगर आपने टाइमली इसको इंटरवीन नहीं किया तो आप जन्म भर के लिए बहरे हो जाएंगे। इसका कोई इलाज नहीं है पूरी दुनिया में। तो ये तो टाइम रहते हमारे पास आ गया और हमने इनका ऑक्सीजन थेरेपी शुरू किया और आज ये बहुत बेटर है। और आपको मैं बता दूं सेंसरी हेयरिंग लॉस किस किस वजह से भी होता है। कई बार क्या होता है, कोई वायरस होता है जो नस में घुस जाता है, जो हेयरिंग वाली उसमें प्रॉब्लम होता है। जो ज़्यादा हम लोग स्पीकर सुनते हैं, ज़्यादा म्यूजिक में रहते हैं, डीजे सुनते हैं, तो उसमें अगर हम लोग आधे घंटे से ज़्यादा इसको लेवल को सुनते हैं 20 to 30 मिनट्स, तो ये आपके धीरे धीरे नसों को नुकसान करना शुरू कर देता है। ये बिल्कुल सिचुएशन वैसी ही है कि आपको मैराथन में भागने के लिए बोला गया, आपको आदत नहीं है भागने की और आपको ज़्यादा भागना पड़ रहा है, तो क्या होगा, आपके पैर थक जाएंगे, टूट जाएंगे। सेम कंडीशन हेयरिंग का भी होता है। अगर आपको ओवर यूज एक्सेसिव यूज करोगे तो आपको सडनली नस की जो ब्लड सप्लाई है वो हैम्पर हो जाती है, एंड दैट क्रिएट्स इशू जो इनके साथ हुआ। बट टचवुड इनका हेयरिंग लॉस रिकवर हो गया, इनको हेयरिंग में पहनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एंड इज वेरी हैप्पी। बाकी की कहानी राजेश कुमार जी अपने आप बताना चाहेंगे आप लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2 महीने पहले अचानक मेरे को मैं नहा के एसी में बैठा तो अचानक मेरे कान में सीटी सुनाई देने लगी बहुत जोर से। तो मैंने इग्नोर किया, वो उस दिन मैं सो गया। अगले दिन मेरे को सुनने के साथ साथ कुछ डिस्टर्बिंग नॉइसेस आने लगी। तो उसके 2 दिन के बाद मेरे को सुनना बिल्कुल बंद हो गया। मैं डॉक्टर साहब को अप्रोच किया। फॉर्चुनेटली मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि डॉक्टर अंकुर गुप्ता मुझे मिले। इससे पहले भी मैं अपने राइट ईयर का ईयर ड्रम रप्चर का इलाज करा रहा था, जो ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज बताया नहीं गया था मुझे। और इस सब के दौरान अचानक से मेरे कानों की आवाज़ चला जाना मेरे लिए तो बहुत ही, मतलब मैं बता नहीं सकता वो 2 दिन 3 दिन मैंने कैसे काटे कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। डॉक्टर साहब के पास आया, इन्होंने
इमीडिएटली डायग्नोज किया और मुझे मेडिसिन के अलावा ऑक्सीजन थेरेपी लेने के लिए कहा। इनकी एडवाइस पे मैंने ऑक्सीजन थेरेपी शुरू करी। मेरे को 2 सेशन के बाद ही रिकवरी शुरू हो गई। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, इन्होंने मेरे को कहा कि जब तक आपको कंफर्टेबल नहीं होता, इन्होंने 7 सेशन मेरे को एडवाइस किए कि आप देखो वेयर यू आर कंफर्टेबल। और मैं इन्हीं के बताए हुए एक लाडोसराय में लेबोरेटरी है, उन डॉक्टर त्रिवेदी का भी बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे को समझाया, ट्रीट किया। और फॉर्चुनेटली आज 2 महीने बाद मेरी सुनाई देने की शक्ति वापस ऑलमोस्ट वही हो गई है जो हियरिंग लॉस से पहले थी। और ये जो मेरे कान का मैं परेशान था, आई एम डायबिटिक, कि मैं कोई ऑपरेशन कराना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे ऑपरेशन के बिना कोई डॉक्टर कह ही नहीं रहे थे कि आपके कान का पर्दा ठीक हो जाएगा। तो ये भी हल मेरे को यहाँ पर मिला। डॉक्टर साहब ने कहा कि इट विल टेक 4 to 5 months, लेकिन विदाउट ऑपरेशन हम कोशिश करके इसको हील अप कर देंगे। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर अंकुर गुप्ता जी का, जिन्होंने मुझे सही राय, मशवरा और इलाज देके, मैं तो ये कहूंगा कि मेरे पूरे परिवार को बचा लिया। क्योंकि मेरे को तो 2 दिन में ये लगने लगा था कि अगर मुझे सुनाई नहीं देगा तो मैं नौकरी कैसे करूंगा, घर कैसे चलूंगा। और मतलब 2 दिन में मैं क्या क्या सोच गया था मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर साहब का। और मैं आप सभी से भी अपील करूंगा, आप अपने कानों के प्रति, अपने जो आजकल का चलन हो गया है ईयरफोन का एक्सेसिव यूज, कान का एब्यूज, इसको बंद करें। और जितनी क्षमता कुदरत ने हमारे शरीर में बनाई है उसको ओवर यूज ना करें। और जैसा भी आपको थोड़ा सा भी अगर परेशानी होती है तो मैं कहूँगा, मैं पिछले 5 साल से दिल्ली में अच्छे से अच्छे बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गया, लेकिन मेरे को संतुष्टि नहीं मिली जो संतुष्टि मेरे को यहाँ मिली। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और मैं फिर कहूँगा, इन्होंने बहुत अच्छी 2 वर्ड्स बोले कि अब्यूज ना करें अपनी हेयरिंग का, है ना, और उचित मात्रा में ही कान का इस्तेमाल करें, ताकि जितनी पावर भगवान ने, हमारी क्षमता नेचर ने बनाई है, उसके ज्यादा यूज करने से कोई भी चीज खराब होगी। अगर आप ज्यादा टीवी देखेंगे तो आपको चश्मा लग जाता है, आप कंटिन्यूसली पूरी रात मोबाइल देखेंगे तो आप अंधे भी हो सकते हैं। ऐसे ही कान का भी हिसाब होता है। आप कंटिन्यूसली अगर कान में लीड लगा के कंटिन्यूसली अगर 2 से 3 घंटे अगर बैठते हैं तो हियरिंग लॉस आपका बहुत जल्दी आएगा। और आप मानोगे नहीं, ये हियरिंग लॉस ट्रीटेबल नहीं है। वो तो इनका लक अच्छा था, हमने टाइमली इंटरवीन किया है, क्योंकि नस जब सूख जाती है, नस का जब ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाती है, अगर वो टाइमली ट्रीट नहीं किया जाए तो वो एक तरीके से परमानेंट हियरिंग लॉस बन जाता है। आप गूगल करके देखेंगे तो अलका याग्निक का एक केस आपको जरूर मिलेगा, रिसेंटली जून में इनका हुआ था। एंड आप लोगों को बहुत बाहरी सीख मिलेगी कि हमें कितना अपने कान को अब्यूज करने से बचाना चाहिए। और आपको कोई भी क्वेरी होती है आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी मैं फिर कहना चाहूँगा कि ध्यान रखिए और अपने आप को स्वस्थ बनाने की कोशिश करिए, चाहे वो कान हो या कोई और ऑर्गन हो आपकी बॉडी का। धन्यवाद।